नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन एसएसपी वेटनरी और डीएसएसपी वेटनरी के एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास चला रहे हैं। तो जो भी भाई आज पहली बार चैनल पे आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पे वेटनरी से जुड़ी हुई हर एक भर्तियों का नोटिफिकेशन और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती है। चलिएगा दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मादा का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? अंडा, अंडाशय, योनि या वृषण? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जो मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है वो अंडाशय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि नर युग्मक कहलाता है, यानी पुरुष का जो युग्मक होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? अंडा, शुक्राणु, अंडाशय, वृषण? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, नर का जो युग्मक होता है, मेल का युग्मक, तो दोस्तों वो शुक्राणु, स्पर्म कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नर एवं मादा में संभोग के अंग क्रमशः कौन से होते हैं? कि मेल एंड फीमेल में दोस्तों सेक्सुअल ऑर्गन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जो मेल के अंदर होता है वो तो होता है पेनिस। ठीक है, मादा के अंदर होती है वेजाइना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन पेनिस और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वेजाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंपनीफॉर्म फ्लेक्स जो कि वृषणों में पाया जाता है का कार्य क्या होता है? कि दोस्तों टेस्टिस के अंदर पंपनीफॉर्म फ्लेक्स पाया जाता है, जो टेस्टिस वृषणों में पाया जाता है, इसका क्या कार्य होता है? तापमान नियंत्रित करने का, नमी नियंत्रित करने का, दाब नियंत्रण करने का या पसीना नियंत्रित करने का? तो दोस्तों इसका जो कार्य होता है टेम्परेचर मेंटेनेंस करने का होता है, यानी तापमान नियंत्रित करता है पंपनीफॉर्म फ्लेक्स जो वृषणों के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नर की सहायक जनन ग्रंथि होती है? दोस्तों आपको इसमें सहायक जनन ग्रंथियां दी गई हैं, उनमें से आपको छांट करके बताना है कि कौन सी नर की सहायक जनन ग्रंथि होती है। तो दोस्तों सेमिनल, वेसाइकल, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड, ये तीनों की तीनों जो होती है मेल की सहायक जनन ग्रंथियां होती है। अगर दोस्तों बात की जाती यहाँ पर डॉग ओनली फॉर कुत्ते के बारे में पूछा जाता, तो दोस्तों कुत्ते के अंदर दोस्तों ओनली फॉर प्रोस्टेट पाई जाती है, लेकिन इसमें मेल की बात हो रही है तो दोस्तों नॉर्मली मान के चलते हैं काउ मेल के बारे में, तो दोस्तों उसके अंदर तीनों पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शुक्राणुओं का संग्रहण कहाँ पर होता है? यानी स्पर्म का जो भंडारण होता है, एकत्रित होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? तो दोस्तों जो शुक्राणुओं का संग्रहण होता है वो एपिडिडाइमिस के अंदर दोस्तों होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि शुक्राणुओं का संग्रहण कहाँ पर किया जाता है? तो एपिडिडाइमिस के अंदर दोस्तों शुक्राणुओं स्पर्म्स का संग्रहण, स्टोरेज होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिग्मोइड फ्लेक्सर किसके सेशन में अनुपस्थित होता है? दोस्तों ये होता क्या है कि ये स्पर्म के अंदर एस आकृति का घुमावदार होता है सिग्मोइड फ्लेक्सर। तो दोस्तों यह कुत्ता और घोड़ों दोनों के अंदर अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों, यानी सिग्मोइड फ्लेक्सर जो होता है डॉग और हॉर्स दोनों के अंदर अनुपस्थित होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जानवर के शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्रमशः कौन सी होती है? कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथियां क्रमशः कौन सी होगी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो तो थायराइड होती है, और सबसे छोटी जो होती है दोस्तों पीनियल ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसे वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं? यानी कि कौन से हार्मोन को वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो एडीएच आपका हार्मोन होता है, इसे वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसे? एडीएच को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एल्डोस्टेरिन का क्या कार्य करता है? जो एल्डोस्टेरिन होती है दोस्तों ये क्या कार्य करती है?
तो दोस्तों इसका जो कार्य होता है डीसीटी से सोडियम का अवशोषण एवं पोटेशियम का उत्सर्जन करना दोस्तों एल्डोस्टेरोन का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्यतः अंतःश्वसन में उपयोग में आने वाली गैस का आयतन क्या कहलाता है। जो सामान्यतः दोस्तों अंतःश्वसन में उपयोग आने वाली गैस का आयतन होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसे टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर करेंगे कि नॉर्मल अंतःश्वसन में जो उपयोग में आने वाली गैस होती है उसका जो आयतन होता है टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका कौन सी होती है। जो स्पर्म्स को दोस्तों पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, जिसे शुक्राणु की मातृत्व कोशिका भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो सर्टोली सेल होती है ये शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाय की लार का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों जो लार की गाय होती यानी गाय की जो लार होती है उसका जो पीएच मान होता है 8.2 यानी 8.2 होता है दोस्तों गाय की काऊ की लार का पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फाउल के स्टोमक में कितने पार्ट यानी भाग होते हैं। जो मुर्गा होता है उसके स्टोमक में कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों इसके दो भाग होते हैं। फाउल का जो स्टोमक होता है इसके दो भाग उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ऊंट एवं लामा के आमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही सूडो रोमिनेंट्स एनिमल हैं। तो दोस्तों इनके जो आमाशय होता है इसके अंदर कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। तो जो एमोमेज्म जो भाग होता है ये अनुपस्थित होता है ऊंट और लामा के अंदर एमोमेज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों मार्गोफ्लिटेक्स किसके आमाशय में पाई जाती है। तो दोस्तों जो मार्गोफ्लिकेट्स होती है ये किसके आमाशय के अंदर उपस्थित होगी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हॉर्स घोड़े के आमाशय के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रुधिर वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो रुधिर वाहिनियां होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स किसे बोला जाता है यानी क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो एंजियोलॉजी होती है इसके अंतर्गत अपन ब्लड वेसल्स का अध्ययन किया करते हैं। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंजियोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं। वे इंद्रियां जो अपने को किसी चीज का ज्ञान कराती हैं ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। अब दोस्तों इनका जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों एस्थीसियोलॉजी शाखा होती है, इसके अंतर्गत दोस्तों ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भ्रूणीय विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि भ्रूण के निषेचन से लेकर के उसके विकास का कंप्लीट अध्ययन यानी प्रसव तक का जो अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों इसका अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो आपके टिश्यू होती हैं यानी स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है। दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो ऊतकों का अध्ययन होता है उसे अपन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। पीपीएलओ, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुक्राणु या अंडा। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी सेल होती है लार्जेस्ट सेल तो दोस्तों वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। स्मॉलेस्ट सेल्स के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे छोटी कौन सी होगी। तो दोस्तों जो पीपीएलओ होती है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पैराइटल कोशिकाएं पाई जाती है अग्नाशय के अंदर, आमाशय के अंदर, यकृत के अंदर या पलिया के अंदर। तो दोस्तों जो पैराटाइल सेल्स होती हैं ये आमाशय के अंदर स्टोमक के अंदर दोस्तों उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आमाशय की चीफ सेल से निकलने वाला एंजाइम कौन सा होता है। जो आमाशय यानी स्टोमक की चीफ सेल से दोस्तों निकलने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो दोस्तों पेप्सिनोजन का जो स्रावण होता है स्टोमक की चीफ सेल से होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आमाशय की कुल क्षमता में
रूमन की क्षमता का कितना होता है, कि जो स्टोमक होती है उसकी कुल क्षमता में से जो रूमन पार्ट होता है उसका हिस्सा कितना प्रतिशत तक होता है। तो दोस्तों 70 से 80% रूमन का हिस्सा होता है, यानी स्टोमक का सबसे लार्जेस्ट भाग कौन सा होता है, रूमन। तो दोस्तों ये तो अपन ने वेटनरी से संबंधित क्वेश्चंस देख लिए। चलिएगा अब चलते हैं आज के जीके के क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर के संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों जो संयुक्त क्षमता निर्माण की भारत ने किसके साथ में मिलकर के शुरुआत की है, तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के साथ में मिलकर के इसकी शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों हाल ही में जो विश्व प्रकृति दिवस है ये 3 अक्टूबर को दोस्तों मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। तो दोस्तों जो हाल ही में अजय जडेजा है ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दोस्तों मेंटर बने हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने 45 यानी 45 दिवसीय स्पोर्ट गैंग फीडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों जो बाइडेन है इसके द्वारा 45 दिवसीय स्पोर्ट गैंग फीडिंग विधेयक पर दोस्तों साइन किए गए हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का कि हाल ही में आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों जो फेडरल बैंक है इसको दोस्तों आरबीआई के द्वारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को दोस्तों हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। कौन से बैंक को, फेडरल बैंक को। तो दोस्तों इसी तरीके से वेटनरी से जुड़े हुए कंटिन्यू क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहे श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में, और सभी भाई अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वेटनरी फील्ड से जुड़े हुए भाइयों के पास में दोस्तों क्लासेज को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।